हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विलियम शेक्सपियर की एक ट्रेजिडिक स्टोरी जिसका नाम है हैमलेट। वैसे तो विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारा कुछ रिटन किया है एंड आपको पता भी होगा कि विलियम शेक्सपियर वन ऑफ द फेमस राइटर हैं और उनकी सारे ही रिटन बहुत ही फेमस हुए हैं एंड दिस हैमलेट इज़ वन ऑफ देम। इसकी स्टोरी बेहद इंटरेस्टिंग है, तभी तो ये बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में भी पढ़ाई जाती है। आप भी इसकी स्टोरी सुनेंगे तो आपको भी बहुत ही इंटरेस्ट आने लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हैमलेट की स्टोरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हीरो ऑफ द स्टोरी हैमलेट से। ये प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, एक प्रोटैगनिस्ट है, मीन्स मेन कैरेक्टर हैं। इनकी माँ का नाम गर्ट्रूड है और इनके पिता लेट किंग हैमलेट हैं। हाँ जी, आपने सही सुना है, किंग हैमलेट, उनका नाम भी यही था। और इनके एक चाचा हैं जो क्लॉडियस हैं, किंग क्लॉडियस। अब आइए नेक्स्ट कैरेक्टर यानी कि हैमलेट की मदर गर्ट्रूड के बारे में बात करते हैं। जैसे ही किंग हैमलेट की डेथ हो जाती है, क्लॉडियस गर्ट्रूड से शादी कर लेता है। और उसके बाद अगर इसके बारे में बात करें गर्ट्रूड के, तो गर्ट्रूड एक ऐसी लेडी है जो स्टेटस को मोर इम्पोर्टेंस देती है राइटियस होने की बजाय, रेक्टिट्यूड होने की बजाय। उसके बाद बात करें क्लॉडियस की, तो क्लॉडियस विलेन ऑफ द स्टोरी है। ये हैमलेट के अंकल हैं और एक एंटागोनिस्ट हैं। उसके बाद ये कैलकुलेटिंग और एम्बिशियस पॉलिटिशियन भी हैं। अब नेक्स्ट है पोलोनियस, जो चीफ काउंसलर हैं डेनमार्क के कैसल में, और ओफिलिया जो प्रिंस हैमलेट की लवर हैं, उनके फादर भी। तो ओफिलिया का एक भाई और है लेटिस, जो पढ़ने के लिए फ्रांस जाता है। अब बारी आती है होरेशियो की, जो प्रिंस हैमलेट का एक सच्चे वाला मित्र है, जो बहुत ही लॉयल और हेल्पफुल है हैमलेट के लिए। उसके बाद इसके अलावा प्रिंस हैमलेट के दो और फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो सच्चे मित्र नहीं हैं, वो उनसे बेहद नफरत करते हैं, जिनके नाम है रोसेनक्रैंट्ज़ एंड गिल्डेनस्टर्म। अब ये लास्ट कैरेक्टर है स्टोरी का, है फोर्टिनब्रास, द प्रिंस ऑफ नॉर्वे। तो इसके पिताजी को हैमलेट के पिताजी ने मौत के घाट उतार दिया था, जिसका बदला लेने ये डेनमार्क में आता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करें तो एक कैरेक्टर और बचा है, देखा जाए तो वही मेन कैरेक्टर है जहाँ से स्टोरी की शुरुआत होती है, वो है द घोस्ट। घोस्ट एक हैमलेट के जो फादर हैं, जिनकी डेथ हुई थी, उन्हीं का एक घोस्ट के रूप में आते हैं और जो सारी स्टोरी अपनी हैमलेट को बताते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं स्टोरी की। एल्सिनोर कैसल में एक डार्क नाइट में दो गार्ड, मार्सेलस एंड बर्नार्डो, घर की रखवाली कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक घोस्ट नज़र आता है, जिसे देखकर पहले तो वो थोड़े से डर जाते हैं, पर जब ध्यान से देखते हैं तो वे पाते हैं कि वो किंग हैमलेट की स्पिरिट है, जिनकी डेथ अभी कुछ समय पहले ही हुई है। वे दौड़कर दोनों कैसल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ होरेशियो को देखकर उसे सब बताते हैं। तब होरेशियो इस बात में कितनी सच्चाई है जानने के लिए उनके साथ मेन गेट पर आता है और कुछ देर बाद सब कुछ अपनी आंखों से देखता है। फिर वे सब मिलकर तीनों प्रिंस हैमलेट के पास जाते हैं, जिसे प्रिंस हैमलेट सुनकर बहुत ही अचंभित यानी कि हैरान, सरप्राइज्ड हो जाते हैं और फिर उनके साथ आते हैं और देखते हैं कि सच में वहाँ पर एक घोस्ट है। जब वह उसके करीब जाते हैं तो वह स्पिरिट सिर्फ प्रिंस हैमलेट से अकेले में बात करने को कहता है। पहले तो प्रिंस हैमलेट को थोड़ा सा डर लगता है, पर वो उसके बाद स्पिरिट के पीछे पीछे कैसल की छत पर चला जाता है। वहाँ किंग हैमलेट प्रिंस हैमलेट को बताते हैं कि उनकी जान सांप के काटने से नहीं गई, बल्कि उनके भाई यानी प्रिंस हैमलेट के चाचा क्लॉडियस ने उनके कान में जहर डालकर उसे मारा है। जिसे सुनकर प्रिंस को यकीन नहीं हुआ कि क्या सच में उसके चाचा उसके पिताजी यानी किंग हैमलेट को मार सकते हैं।
फिर वो वहाँ से चला जाता है और सच का पता लगाने के लिए कुछ अजीब सा व्यवहार करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर उसकी माँ गर्ट्रूड, जो प्रिंस हैमलेट से बेहद प्रेम करती है, परेशान हो जाती है। तब गर्ट्रूड और क्लॉडियस दोनों मिलकर हैमलेट के दोस्त रोसेनक्रैंट्स और गिल्डेनस्टर्न को हैमलेट की इस कंडीशन का पता लगाने के लिए कहते हैं। लेकिन हैमलेट अभी भी यह जानना चाहता है कि वास्तव में उसके पिता को उसके चाचा ने मारा है या ये स्पिरिट, ये घोस्ट कोई बुरी आत्मा है जो उसे सताने के लिए ही सिर्फ आई है। तो हैमलेट इस सच का पता लगाने के लिए एक प्ले करने की सोचता है, जिसमें बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उस स्पिरिट ने उसको बताया था, और होरेशियो को उसके चाचा क्लॉडियस पर नज़र रखने को कहता है। अब पूरी सभा एक साथ बुलाई जाती है और प्ले को शुरू किया जाता है। पर जैसे ही मर्डर का सीन आता है तो क्लॉडियस को एकदम पसीने आने लगते हैं और वो उठकर वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर हैमलेट को यकीन हो जाता है कि उस स्पिरिट ने उसे जो भी बताया है वह सब सच है। ये प्ले देखकर क्लॉडियस को पता चल जाता है कि हैमलेट अजीब व्यवहार क्यों कर रहा था, और क्लॉडियस भगवान के सामने अपनी गलती की क्षमा मांगने यानी प्रे करने लग जाता है। एक तरफ हैमलेट को ये सुनकर, ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी माँ के पास जाता है, परंतु रास्ते में ही क्लॉडियस को अकेला पाकर वह उसे जान से मारने की सोचता है। पर हैमलेट ये सोचकर रुक जाता है कि प्रार्थना के वक्त अगर उसे मारूंगा तो उसकी आत्मा हेवन में जाएगी, जबकि ऐसे इंसान की आत्मा को तो हेल में भेजना चाहिए। अब हैमलेट अपनी माँ के कमरे में पहुंचकर अपनी माँ पर बहुत गुस्सा करता है और उनसे पूछता है कि तुमने ऐसे इंसान से शादी क्यों की। तभी उसे अपने पिता की स्पिरिट दोबारा दिखाई देती है, जो उसे रिवेंज के बारे में याद दिलाती है और साथ में ये भी कहती है कि इस सब में उसकी माँ की कोई गलती नहीं है। तभी हैमलेट को पर्दे के पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है। उसे लगता है कि क्लॉडियस छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा है। तभी वह तलवार से उस पर वार कर देता है, पर जब पर्दा हटाकर देखता है तो वहाँ क्लॉडियस नहीं पोलोनियस होता है, जो हैमलेट की जासूसी कर रहा होता है क्लॉडियस के कहने पर। तभी वहाँ क्लॉडियस आ जाता है और हैमलेट को कहता है कि ये तुमने क्या किया, पोलोनियस को क्यों मारा। अब तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा होने वाली है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एम्बेसडर बनाकर इंग्लैंड भेज देता हूँ। तुम अपने दोनों दोस्तों के साथ वहाँ चले जाओ और जब भी मैं तुम्हें यहाँ पे सब ठीक हो जाएगा वापस बुला लूँगा। वह रोसेनक्रैंट्स और गिल्डेनस्टर्न के हाथों एक लेटर देता है और उन्हें इंग्लैंड के किंग को देने के लिए कहता है, जिसमें ये लिखा होता है कि प्रिंस हैमलेट को मार दिया जाए। परंतु रास्ते में हैमलेट सब जान जाता है कि ये क्लॉडियस की कोई चाल है। वो मुझे सज़ा से बचाने के लिए नहीं बल्कि इंग्लैंड के राजा के हाथों मरवाना चाहता है, और वह उस लेटर को बदल देता है और उसमें लिखता है कि रोसेनक्रैंट्स और गिल्डेनस्टर्न को मार दिया जाए, और ख़ुद वहाँ से भाग जाता है। फिर जैसे ही उसके दोस्त इंग्लैंड पहुँचते हैं और लेटर किंग को देते हैं तो वह उन लेटर को पढ़कर उन दोनों दोस्तों को मार देता है। इधर हैमलेट वापस आता है तो उसे पता चलता है कि ओलिविया अपनी पिता की मौत के सदमे में अपनी जान गंवा बैठी है। तो वह ओलिविया की ग्रेवयार्ड पर होरेशियो के साथ जाता है। तभी वहाँ ओलिविया का भाई लॉटियस आ जाता है और उससे लड़ने लग जाता है, परंतु होरेशियो उन दोनों को समझा बुझाकर हैमलेट को वहाँ से ले जाता है। परंतु लॉटियस अभी भी हैमलेट से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था, तो वह डेनमार्क में क्लॉडियस के पास जाता है, जहाँ क्लॉडियस उसको और भड़का देता है। कहता है कि ओलिविया और तुम्हारे पिता की मौत का कारण सिर्फ हैमलेट ही है। तभी एक ड्यूल यानी द्वंद्व युद्ध का आयोजन हैमलेट और लॉटियस के बीच में किया जाता है, जिसमें क्लॉडियस हैमलेट को मारने की पूरी कोशिश करता है और वह तलवार लगी जहर भी लॉटियस को दे देता है, ताकि तलवार जब भी हैमलेट को घायल करे तो उससे हैमलेट मर जाए।
मान लो गलती से भी हैमलेट अगर बच गया और जीत गया तो जीत के बाद उसे एक वाइन पिलाई जाएगी जिसमें भी जहर मिला हुआ था। अब युद्ध स्टार्ट किया जाता है। पहले राउंड में हैमलेट जीत जाता है तो इस खुशी में गर्ट्रूड जहर वाली वाइन पी जाती है और ऑन दी स्पॉट मर जाती है। यह देखकर हैमलेट युद्ध रोकने को कहता है, परंतु शातिर क्लॉडियस उसमें भी अपनी कोई चाल दिखाता है और कहता है कि युद्ध को ना रोका जाए, गर्ट्रूड सिर्फ बेहोश हुई है। अब हैमलेट और लर्टियस की तलवार एक्सचेंज हो जाती है और दोनों ही उसी तलवार से घायल हो जाते हैं, परंतु इसी बीच लर्टियस हैमलेट को सब सच बता देता है और कहता है कि ये सब क्लॉडियस की चाल है, तुम्हारी माँ मर चुकी है और जिस तलवार से हमने एक दूसरे को घायल किया है उस पर भी जहर लगा हुआ है, तो हम दोनों भी मरने वाले हैं। ये सब सुनकर हैमलेट क्लॉडियस पर तलवार से वार करता है और उसे भी वहीं मार देता है। अंत में होरेशियो कहता है कि मैं अकेला जीकर क्या करूँगा, मुझे भी मार दिया जाए, परंतु हैमलेट उसे यह कहता है कि इस सच्चाई को तुम दुनिया तक लेकर जाओगे। सबके मरने के बाद नॉर्वे का किंग बदला लेने डेनमार्क पहुंचता है, परंतु वहां सबको मरा हुआ देखकर सोचता है कि अब मैं किससे लड़ूंगा। होरेशियो उसको सब सच्चाई बताता है। तब नॉर्वे किंग जो है वो हैमलेट को एक बहादुर सैनिक की तरह सम्मान देता है और यहीं इसी दौर का अंत हो जाता है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये कहानी, ये प्ले बेहद पसंद आया हो। प्लीज़ अगर आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाइए एंड फॉर मोर अपडेट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।